जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान हमने 4 स्कंद तक कथा सुनी थी और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद में स्थानम तत्व का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। लोक लोकांतर का वर्णन करते हैं, कौन सा स्थान कहाँ पर है और उस स्थान पर कौन रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बात 5म स्कंद में। तत्पश्चात भागवत के 6ठे स्कंद में पोषण तत्व का वर्णन, जिसके अंतर्गत अजामिल उपाख्यान, सुंदर वित्रासुर की स्तुति, महाराज चित्रकेतु की कथा, हरियश्व, शवलाश्व और दीति का गर्भधारण। 7म स्कंद उति तत्व के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किस प्रकार राजसूय सभा में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुंदर प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हैं, किस प्रकार प्रहलाद की भक्ति रही और प्रहलाद के विश्वास और श्रद्धा से भगवान नरसिंहदेव खंबे को तोड़कर प्रकट हुए। 8म स्कंद में मनवंतर की कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज गजेंद्र की कथा सुनाए, भगवान वामन अवतार की कथा सुनाकर समुद्र मंथन की कथा और अंत में मत्स्य अवतार की कथा, जिससे महाराज सत्यव्रत का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत के 9म स्कंद में ईशानुग्रह, किस प्रकार ईश्वर का अनुग्रह संसार के जीव पर होता है। यदि हम ईश्वर की शरण में हैं तो चाहे लाख विघ्न आ जाए या संसार के लाखों लोग हमें गिराने के लिए, हमारा पतन करने के लिए प्रयास करें, परंतु ईश्वर का अनुग्रह हो तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईशानुग्रह, यह तत्व भागवत के 9म स्कंद में, और इस तत्व को समझाने के लिए मूलतः सुखदेव गोस्वामी ने सोमवंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले राजा महाराजाओं की कथा सुनाई। और फिर महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर बैठे कि सुखदेव जी, आपने हमें बहुत कुछ सुनाया, लेकिन अब मेरे जीवन में केवल 3 दिन बचे हैं। वहां भागीरथी गंगा के तट पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि अब इस 3 दिन में हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। देखिए, एक बात कहें, सीजनल फ्रूट्स तो आप खाते होंगे, है ना। हम लोग, आप लोग इतने बुद्धिमान हो ना,
तो हम लोग कथा भी सीजनल करते हैं। सीजनल कथा माने जैसे मैंगो है, मैंगो अभी मैं यहाँ आप सबकी कृपा से भारत में आया ना, तो सबसे पहला काम यही किया मैंगो खाने का। अभी यहाँ पर मैंगो की सीज़न है। अब ये मैंगो गर्मी में जो इतनी अच्छी से आप इसका टेस्ट ले पाओगे, जितना आनंद ले पाओगे, उतना ठंडी में या बारिश में नहीं मिलेगा। सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, उसकी स्पेशल सीजन में खाएंगे। अन्य सीजन में भी अब यूरोप वाले, अमेरिका वाले तो साल भर मैंगो खाते हैं, लेकिन जिसकी जो सीजन होती है उस सीजन में वो फल खाने का कुछ ज़्यादा आनंद है। रस भी अच्छा होता है, विटामिन आदि भी अच्छे होते हैं, सीजनल फ्रूट्स। तो आप लोग इतने बुद्धिमान हो और साथ ही साथ मुझे भी आप अपने कुंडाले में ले लिए हो कि हम सीजनल कथा सुनते हैं। रामनवमी आई तो राम कथा सुने, जन्माष्टमी आई तो कृष्ण जन्म की कथा सुने हैं, चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा आई तो हमने गौर पूर्णिमा, पितृपक्ष आया तो श्राद्ध पक्ष की कथा, मतलब सीजनल कथा सुन रहे हैं। ये तो ये महिमा है। और दूसरी महिमा क्या है जानते हैं? जो डिश होती है, अब देखिए मुंबई में कोई जाकर पंजाबी भोजन मांगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन पंजाब में जाकर वो पंजाबी भोजन खाने का जो टेस्ट है वो मुंबई में एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। मैं ढोकला पूरी दुनिया में खाता हूं क्योंकि पता है प्रभु जी आ रहे हैं ना, ढोकला बनाएंगे तो पूरी दुनिया में ढोकला मिलता, लेकिन जो सूरत और गुजरात में ढोकला खाने का आनंद है वो किसी अन्य स्थान पर नहीं है। तो स्थान की महिमा होती है। अब चाट पकौड़ी जो है, आप कहोगे ये कथा शुरू है ये खाने पीने का। अब दिल्ली का चाट खाने का जो दिल्ली में जाकर आनंद है वो कहीं और जाकर नहीं है ना। तो एक तो सीजनल भोजन होता है और एक स्थानकीय भोजन होता है कि उस विशेष स्थान में जाकर उसे पाने का एक अपना सा आनंद होता है। तो एक अपना आनंद है स्थान में जाकर उस स्थान के विषय का चिंतन करना, मंथन करना। अब आप तो कह देते हो कि हमें ये कथा सुननी है, यहाँ मेरी 22 घंटे की वाट लग जाती है मुंबई की भाषा में। बिल्कुल मन उसमें चिंतन रहता है, कृष्ण ने ये किया होगा, वो किया होगा, है? और यही वास्तविक धन है, यही वास्तविक हम भक्तों के लिए उत्तम समय है, जिन समय में एकांत में बैठकर और खास करके ब्रज में बैठकर ब्रज लीला का चिंतन करना। तो भक्तों ये भी एक बहुत बड़ा अवसर है, ये भी एक बहुत बड़ा मौका है। तो आइए वहां भागीरथी के तट पर परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं। तो लगभग सब लोग मूड बनाकर बैठे हैं कि कृष्ण जन्म से प्रारंभ करेंगे, फिर बाल्य लीला, कुमार लीला, अब जहाँ तक पहुँच पाएंगे हम भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर ब्रज लीला का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल्य लीला, पौगंड लीला, कुमार अवस्था का वर्णन है। और साथ ही साथ अनेकों आचार्यों ने, जैसे हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कर्णामृत में बिल्वमंगल ठाकुर और भी हमारे ब्रज के रसिक संतों ने अपने चिंतन में, अपने मंथन में आए हुए भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। तो इन सभी ग्रंथों का आधार लेकर आपको एक खिचड़ी खिलाएंगे इन 3 दिनों में, है? आप सब जानते हैं, अब तो आप है ना आदी हो गए हो कथा जो जिस स्टाइल में चल रही है उस स्टाइल में सुनने की। कोई भी कथा हम किसी एक विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 दिन है, इन 3 दिनों में वृंदावन लीला तो अवश्य सुनेंगे, लेकिन इसमें हम 3 विचार रखेंगे। सबसे पहला विचार, भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में अवतार क्यों लिया, कृष्ण प्रकट क्यों हुए, और जब प्रकट हुए तो इसके 2 कारण। देखिए किसी भी व्यक्ति के दिमाग में 2 ट्रैक चलते हैं, एक बाहर के दिखाने के कुछ और अंदर खाने के कुछ और। सो भगवान श्री कृष्ण का भी कुछ ऐसा है।
जब वो प्रकट हुए तो उसका बहिरंग कारण मतलब बाहर के लोगों के लिए क्यों प्रकट हुए, और अंतरंग कारण अपने लिए क्या क्या कमी पड़ गई, भगवान को क्या घट गया कि अपना धाम अपना घर छोड़कर धरती पर आना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का बहिरंग कारण, दूसरा पॉइंट है कृष्ण के जन्म का अंतरंग कारण, और तीसरा पॉइंट कृष्ण वृंदावन में ही जन्म क्यों लिए, और कोई जगह नहीं मिली, कृष्ण ब्रज में ही प्रकट क्यों हुए, ये तीसरा कारण। 3 दिन है, इन तीनों दिनों में एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हुए वृंदावन लीला का हम सब श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आज यदि हम देखें भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का बहिरंग कारण, कृष्ण इस संसार में क्यों आए। श्रीमद् भगवद गीता में प्रसिद्ध श्लोक, और मैं अक्सर याद करता हूं कि B.R. चोपड़ा की कृपा से महाभारत के माध्यम से दुनिया का बच्चा बच्चा इस श्लोक को जानता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के ये 2 श्लोक हैं और आप सब जानते हैं, इसलिए मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इसे समझ सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं इस दुनिया में क्यों आता हूं, सुनो। यदा यदा, यदा माने जब जब, हे अर्जुन यदा यदा जब जब धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, माने जब जब धर्म भ्रष्ट होता है, जब जब धर्म नष्ट होता है और दुष्टों का उत्थान होता है, असुरों का उत्थान होता है, तो तदा तदा तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और परित्राणाय साधूनाम, साधु संतों का उद्धार करने के लिए मैं इस धरती पर प्रकट होता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के अनुसार भगवान कृष्ण के धरती में आने के 3 कारण। 1, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति, दुष्कृति माने कृति माने कर्म, दुष् माने बुरे, जो बुरे कर्म करते हैं ऐसे बुरे कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग युग में मैं संभवामि प्रकट होता हूं। तो दुष्कृति का विनाश। दूसरा कारण धर्म की स्थापना। अब ईश्वर आचार्यों ने बहुत विचार किया, क्या भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर आते हैं? जिस भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परम ईश्वर परमेश्वर सुदर्शन चक्रधारी पीतांबरधारी अपने भ्रिकुटी भंग मात्रेण, अपने आंखों के इशारे से भगवान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को प्रकट कर सकते हैं, और एक पलक झपकने मात्र से भगवान करोड़ों ब्रह्मांड को गिरा सकते हैं। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं। उस भगवान को 2-5 या 200-500 असुर को मारने के लिए क्या इस धरती पर आने की जरूरत है? थोड़ा सा विचार कीजिए। कृष्ण ने गीता में कह तो दिया, लंबी लंबी कृष्ण ने गीता में बहुत छोड़ी है, मैं दुष्टों का विनाश करने के, तो दुष्टों का विनाश करने। अब आज के दिन में, अब मेरे साथ यहाँ पर कितने सारे बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं। आपकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही हो, ऑफिस चल रही हो, मिल चल रही हो, उसमें कोई एक मशीन बिगड़ गया हो तो उसे ठीक करने के लिए वो मालिक थोड़ी ना जाएगा, वो अपने आदमी को भेज देगा। तो जहां अपने आदमी से काम हो सकता हो वहां खुद क्यों जाए? बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं जाता। भगवान के अवतारों से या भगवान के इशारों से जहां काम हो रहा हो वहां भगवान स्वयं क्यों जाएंगे? सो भगवान ने कहा कि विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति का विनाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूं, जन्म लेता हूं। तो
गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा है, ये इतना मुख्य कारण नहीं है। भगवान के प्राकट्य का ये मुख्य कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दुष्कृति का, दुष्टों का विनाश तो वो कहीं से भी कर सकते हैं। तो फिर दूसरी बात, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। धर्म की स्थापना भगवान अपने भक्तों से भी करा सकते हैं। और एक अंदर की बात कहें, भगवान के भक्त जितने अच्छे से धर्म की स्थापना कर सकते हैं ना, उतना भगवान भी नहीं कर सकते। बंदा अपनी प्रशंसा कितनी करेगा, आदमी अपना अपना बखान, अपना प्रचार कितना करेगा। भगवान के भक्त जितने अच्छे से धर्म की स्थापना कर सके, भगवान नहीं कर सकते। और प्रमाण आपके सामने है। नरसिंह भगवान आए, हिरण्याकश्यपु को फाड़ दिया, कितना वीर रस, कितना एक्शन मूवी भगवान ने चलाया है। वामन अवतार आए तो क्या चमत्कार, 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। राम अवतार आए, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान ने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी दुनिया के लोग अट्रैक्ट नहीं हुए, धर्म के मार्ग पर नहीं चले। तब स्वयं भगवान कृष्ण धरती पर आए और अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता का ज्ञान दिया। भगवान अपने धाम में जाकर देखे कि अब तो गीता देकर आया हूं, नीचे देखे तो गीता सबके घर पर, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण आए, फिर भी धर्म की स्थापना। फिर चैतन्य महाप्रभु बनकर आए भी, तो महाप्रभु ने भी कितनी धर्म की स्थापना की, केवल भारत में, और भारत में भी मूलतः बंगाल में। एक बार दक्षिण भारत का चक्कर लगाया था, बाकी महाप्रभु भी बहुत लिमिटेशन में रहे। तो स्वयं भगवान धर्म की स्थापना कितनी किए, और उसी भगवान का एक संत, उसी भगवान का एक भक्त, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस धरती पर आए, और इस धरती पर उन्होंने भक्ति का क्या प्रचार किया है। अब आप देखिए, स्वयं भगवान ने धर्म का प्रचार, स्वयं भगवान ने धर्म की स्थापना जितनी नहीं की, उतनी उस भगवान के एक सेवक, भगवान के भक्त, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कर दी। इस दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर हरे कृष्ण महामंत्र बजता न हो, जहां इस्कॉन की ध्वजा लहरा न रही हो। सो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म की स्थापना करने की ही बात हो तो भगवान के भक्त कर सकते हैं, दुष्टों का विनाश अपने धाम में बैठकर कर सकते हैं। तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। तो ये मुख्य कारण है। 3 चीज में ये ठीक है। परित्राणाय साधनम, भगवान इस धरती पर आते हैं तो साधुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए आते हैं, संसार के दुखी लोगों को सुखी करने के लिए आते हैं। ठीक है, यहां तक आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, थोड़ा बहुत आप सब जानते होंगे। अब जो आ रहा है ना, बिल्कुल नया माल, गर्मा गर्म चीज आ रही है। अब मन में प्रश्न हो सकता है, चलो भगवान परित्राणाय साधुनाम, साधु संतों की रक्षा करने के लिए धरती पर आते हैं, तो भगवान आए, साधु संतों की रक्षा भी किए, है ना। तो क्या हम लोग साधु संत नहीं है, हम लोग डिवोटी नहीं है? गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि परित्राणे साधुनाम और संभवामी युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में भक्तों की रक्षा करने के लिए आऊंगा। तो क्या आप और हम भक्त नहीं है? भले छोटे से भक्त हैं, वहां लिखा तो नहीं है ना कि इतने बड़े भक्त, छोटे भक्त, मीडियम साइज के भक्त, वहां सीधा लिखा है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए आऊंगा। तो हम और आप भक्त तो है, श्रील प्रभुपाद का आश्रय लिए हैं, भगवान का आश्रय लिए हैं, तो भक्त तो हम भी हैं। तो भगवान को हमारी ओर भी देखना चाहिए, हमारा ध्यान भी रखना चाहिए। तो भक्तों, भगवान हमारे लिए भी इस धरती पर आते हैं, और केवल भारत वालों के लिए नहीं, अमेरिका वाले के लिए, कनाडा वाले के लिए, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ये यूके,
सबके लिए भगवान आते हैं। आप कहोगे हमको तो कभी दिखाई नहीं दिए। थोड़ा समझना होगा, और इसे समझने के लिए हमें हस्तिनापुर जाना होगा, देवी कुंती के पास। माता कुंती ने, भगवान हमारे लिए इस धरती पर आते हैं और हम सब भक्तों का उद्धार, हम सब भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी सिस्टम क्या है, विधि क्या है, देवी कुंती ने इसे भलीभांति रूप से समझाई। आप नीचे श्लोक में देख सकते हैं। माता कुंती ने कहा, भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति निकेचन करिष्यन्ति निकेचन। देवी कुंती कहती हैं, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 35वां श्लोक प्रमाण के साथ। श्लोक को समझिएगा भक्तों। अभी क्या है ना, लोक में हम लोग बहुत रहे, अभी श्लोक में जीना है। दो ऑप्शन है, या लोक में रहो या श्लोक में रहो, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब चॉइस आपके पास है। आपको लोक में रहना है, लोक माने संसार में, या फिर श्लोक में रहना है। लोक में रहेंगे तो शोक होगा, दुख चिंता बढ़ेगी, और श्लोक में रहेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। खैर, सो देवी कुंती कहती हैं, भवेस्मिन, थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए आगे पीछे, तो अस्मिन भवे। माता कुंती कहती हैं, स्वयं भगवान कृष्ण के सामने खड़ी है। देवी कुंती कहती हैं, प्रभु दुनिया के लोग अपने अपने मन से, अपनी अपनी बुद्धि से अटकलबाजी करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि आप इसलिए धरती पर आते हो, आप इसलिए धरती पर आते हो। प्रभु आप इस धरती पर ब्रज में जन्म क्यों लेते हो, मैं जानती हूं क्यों लेते हैं। तो देवी कुंती कहती हैं, अस्मिन भवे, अस्मिन माने इस, भवे माने भव सागर में। भक्तों इस संसार को सागर कहा गया। कैसा सागर? भव सागर। साइज की दृष्टि से नहीं, भव सागर इस संसार को इसलिए कहा गया क्योंकि इसे पार करना दुस्तरणीय है, दुरूह है, कठिन है, बड़ा मुश्किल है। सो अस्मिन भवे, इस भवसागर में क्लिश्यमाणा नाम, इस भवसागर में सब लोग क्लेश को प्राप्त हो चुके हैं, कलह को प्राप्त हो चुके हैं। बात तो कहना पड़ेगा, कोरोना को, कोविड को प्राप्त हो चुके। ये सब क से शुरू होता है। अस्मिन भवे सर्वजन क्लिश्यमाणा नाम, इस संसार में सभी लोग के जीवन में क्लेश है, कलह है, बहुत बहुत अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, इस श्लोक में आगे बढ़िए तो आपको समझ में आएगा। भवेस्मिन क्लिश्यमाणा नाम, प्रत्येक जीव के, बाहर से तो लगता है कि ये बंदा बहुत खुश होगा, बिल्कुल काजू बादाम खा के गाल लाल लाल करके, वाह चकाचक है, लेकिन अंदर देखो तो पता चले बंदा कितना परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चाहे झोंपड़ी में हो, करोड़ों की इमारत में हो, लोगों के हृदय में, लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान क्या करते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आती है। तो कहते हैं अविद्या काम कर्म भी। ऐसी जीवन में दुखमयी परिस्थिति प्रकट होने का कारण, मूल कारण है अविद्या। अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। हमारे हृदय में अज्ञान है, और जो हम सोचते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे अंदर विद्या है, वो विद्या नहीं, वो गलत इंफॉर्मेशन है, वो गलत धारणा है। अब आजकल के बच्चों को पूछिए कि भाई सुख किस में है, तो बच्चे कहेंगे आईफोन 12 प्रो मैक्स मिलेगा तो हम सुखी रहेंगे। स्कूल कॉलेज वालों को पूछिए आप, बोले कोई लड़की से फ्रेंडशिप हो जाए हम सुखी हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है, जो विद्या है, विद्या नहीं अविद्या है।
आजकल लोगों के दिलो दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जो इंफॉर्मेशन है, वो सब अविद्या है। तो सच्ची विद्या, सच्चा ज्ञान नहीं होने के कारण गलत ज्ञान आ जाएगा। अज्ञान, जिसे अज्ञान कह सकते हैं, अविद्या कह सकते हैं। और अज्ञान और अविद्या के कारण क्या होगा जानते हैं? कामना उत्पन्न होगी, इच्छाएं उत्पन्न होगी, रोज ना रोज नई नई कुछ ना कुछ इच्छाएं। तो सबसे पहले अज्ञान, और अज्ञान से पैदा होती है इच्छा, कामना, और फिर आदमी उस कामना को पूर्ण करने के लिए कर्म करेगा। सिद्धांत समझ लीजिए, निजेंद्रिय प्रीति वांछा, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसे पाप कहा जाता है। निजेंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मेहनत जो करेंगे उससे केवल पाप ही होगा। तो क्रम देख लीजिए, अज्ञान, अज्ञान से कामना, और कामना से कर्म, और उस कर्म का फल होता है दुख। तो अस्मिन भवे, मां कुंती कहती हैं कि इस संसार में सर्वजन, सभी जीवों के हृदय में कुछ कलह है, क्लेश है, प्रॉब्लम है, अनसेटिस्फाइड है जीव, चाहे कितना भी मिल जाए, क्योंकि अविद्या काम कर्म भी, क्योंकि अविद्या के कारण कामना, और कामना से बुरे कर्म कर बैठा है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान चाहते हैं कि संसार के जीवों का दुख दूर हो जाए। तो भगवान क्या करते हैं? ये दुख दूर कैसे होगा? तो दूसरी लाइन में देखिए, श्रवण स्मरण अर्हाणि, ये दुख दूर तब होगा जब हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, कृष्ण कथा का स्मरण करेंगे। और कृष्ण कथा का श्रवण और स्मरण जैसे ही करेंगे, ये अविद्या, काम और कर्म से जो कलह, जो क्लेश, जो दुख हमारे हृदय में उत्पन्न हुए हैं, धीरे 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 करके सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन श्रवण और स्मरण कब होगा? जब भगवान इस धरती पर आएंगे, जब भगवान इस संसार में प्रकट होंगे। तो भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, प्रकट होकर लीला करते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वेदव्यास उन लीलाओं को भागवत में लिखते हैं, सुखदेव जी उसे गाते हैं, और फिर संसार के लोग भगवान की उस लीला कथा को गाते हैं और सुनते हैं। उससे उनके जीवन में सारे क्लेश, सारे कलह, सारी दुख, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। इसलिए भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं। तो आपके मन में हो कि भगवान ने गीता में वादा किया परित्राणाय साधुनाम, तो ये वादा क्या द्वापर युग के लोगों के लिए था? नहीं, कलयुग के लोगों के लिए भी था। और भगवान परित्राणाय साधुनाम कैसे करते हैं? अपनी कथा के द्वारा। अब यहां दो पॉइंट हैं। द्वापर युग में कुछ लोग डायरेक्ट भगवान के साथ थे और भगवान ने उनका उद्धार किया, और कलयुग में भगवान की कथा हमारे साथ है और भगवान की कथा हमारा उद्धार कर रही है। तारतम्य की दृष्टि से देखे तो स्वयं भगवान किसी जीव का उतना उद्धार नहीं कर सकते या उतना जल्दी उद्धार नहीं कर सकते जितना भगवान की कथा उद्धार कर सकती है। सो भगवान इस धरती पर आते हैं हमारा दुख दूर करने के लिए, और वह दुख दूर कैसे होता है? उनकी कथा सुनकर। तो दूसरे शब्दों में महारानी कुंती का कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण इस धरती पर आते हैं अपनी कथा देने के लिए। कृष्ण का इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य है, अपनी कथा, कि मैं जाऊंगा, कुछ लीला करूंगा, लोग मुझे गाएंगे, सुनेंगे, स्मरण करेंगे और दुखों से मुक्त होंगे। सो भगवान इस धरती पर आए अपनी कथा देने के लिए। यदि हम भगवान की कथा सुनकर दुखों से मुक्त नहीं होते तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली जीव और कोई नहीं। भगवान के प्राकट्य का कोई लाभ हम नहीं उठा पाए यदि हम कथा नहीं सुने। इसी बात को सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा था।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देह मास्थित। मनुष्य रूप धारण करके भगवान कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए। क्यों? अनुग्रहाय भूतानाम, संसार के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। और वह अनुग्रह कैसे? भजते तादृशी क्रीड़ा, भगवान की क्रीड़ा को सुनकर या श्रुत्वा तत्परो भवेत, भगवान की लीला कथा को जब व्यक्ति सुन लेता है तो तत्परो, संसार के सारे प्रॉब्लम से वो ऊपर उठ जाता है। तो भगवान अपने कथा के माध्यम से भक्तों का परित्राण उद्धार करने के लिए इस धरती पर प्रकट होता है। सो भगवद गीता में जहां आप पढ़ते हो ना परित्राणाय साधुनम, वहां एक शब्द साइलेंटली जोड़ देना चाहिए कि परित्राणाय साधुनाम बाई कथा, कथा के द्वारा साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद ने बहुत सुंदर कहा, गोपीनाथ जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कोइले सुविस्तार, लीला कोइले सुविस्तार। अगर भक्तिनोद कहते हैं कि हे गोपीनाथ, हे कृष्ण, जीवेर कारण, संसार के जीव के कारण, जीवों के लिए आसिया प्रपंच, आप इस प्रपंच में इस धरती पर आते हो और लीला कोइले सुविस्तार, विस्तार से आप लीला करते हो। सो भक्तों, वृंदावन लीला का श्रवण हमें करना है, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि भगवान ब्रज वृंदावन में प्रकट हुए और बहुत सुंदर सुंदर लीला किए। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि उन लीलाओं को हम सुने और सुनकर जीते जी दुखों से मुक्त हो जाए, और मरने के बाद, क्योंकि सुनने से प्रेम प्रकट होगा, सो मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम को प्राप्त करे, जन्म मृत्यु के बंधन से, चक्र से मुक्त हो जाए। सो आइए, ऐसे ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण आज इस धरती पर प्रकट होंगे। कृष्ण के प्राकट्य की कथा हम सब श्रवण करेंगे। और जैसे कहा गया कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, तो ऐसे दिव्य कर्मों को हम श्रवण करके जीवन धन्य करें। द्वापर युग की बात है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि द्वापर युग का लगभग अंत आ चुका था, और उस समय अनेकों ऐसे राजा महाराजा जो दुष्टों की संगति करके, संगति का बड़ा असर होता है, ये सब क्षत्रिय राजा थे, महिपाल थे, अपने देश की बहन, बेटी और गायों की रक्षा करने के लिए अपना माथा चढ़ा देते थे। ऐसे ऐसे राजा द्वापर के अंत में थे, बड़े शूरवीर राजा, नीति और धर्म के ऊपर चलने वाले राजा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? गलत लोगों की संगति कर ली, असत संगति कर ली। मैं अक्सर कहता हूं, हम और हमारे बच्चे, हमारे संतान, हमारे जीवन का आधार दो चीज पर है, एक संस्कार और दूसरी संगति। जीवन का घड़तर, जीवन का जो जीवन जो बनता है, उस पर दो चीज बहुत काम करती हैं, संस्कार और संगति। दो चीज हैं तो प्रश्न उठेगा, दो में से कोई एक कहो ना प्रभु। तो तारतम्य की दृष्टि से दो में से कोई एक को ही लेना हो तो संस्कार से भी अधिक संगति का असर होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार देते होंगे।
लेकिन फिर भी बच्चे गलत हो जाते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। क्यों? माँ बाप के संस्कार तो अच्छे थे, लेकिन बुरे लोगों की संगति हमारे संस्कार को मात दे दी, हरा दी, और वो संगति काम कर गई और बच्चे गलत कर्म कर बैठे। इसलिए जीवन में हम लोग पानी को कितना छान कर पीते हैं, आरओ फिल्टर लगाते हैं, 70% आउट हो जाता है, केवल 30% ही वो पानी है। हमारे वहां कहावत है, पानी पियो छान के गुरु करो जान के। पानी जितना छान कर पीते हैं ना, उतना ही एसोसिएशन, संगति जानकर करनी चाहिए। 5 रुपये की वस्तु खरीदनी है तो 50 बार तो देखते हैं कि भाई मैन्युफैक्चर डेट कौन सी है, कंपनी कौन सी है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन संगति करने में हम थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। भूमि द्रुप्त, सुखदेव जी ने भागवत में श्लोकों में इस प्रकार से वर्णन किया, भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। वे क्षत्रिय राजा गलत संगति में पड़कर वे भी गलत हो गए और गलत आचरण करते हुए भक्तों की भक्ति बंद कराई, साधकों की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, जीव हिंसा करने लगे और गौ वध करने लगे, गायों की हिंसा करने लगे। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बहुत वजन, अनेकों पर्वत, अनेकों बिल्डिंग, अनेकों वस्तुएं इस धरती पर हैं, लेकिन फिर भी धरती को उसका वजन भार नहीं लगता, क्योंकि धरती सबको अपनी संतान मानती है। एक संतान अपनी माँ के गोद में बैठे, चाहे कितना भी भारी हो, कितना भी बड़ा हो, माँ को भार नहीं लगता, क्योंकि वो ममता है। तो पृथ्वी पर इतना वजन है, लेकिन फिर भी पृथ्वी को भार नहीं लगता। रामायण और भागवत ऐसा कहती है, जिस दिन पृथ्वी पर कोई पाप करता है तो पृथ्वी पाप करने वाले पापी का भार सहन नहीं कर सकती। जब पृथ्वी पर कोई पाप करता है तो उस पाप का वजन लगने लगता है, पृथ्वी डगमगाने लगती है। और उन दिनों तो अनेकों क्षत्रिय धरती का पालन करने वाले, महिपाल कहा जाता है भक्तों, मही माने धरती, पाल माने पालन करने वाले, धरती का पालन करने वाले ही धरती को छिन्न भिन्न करने लगे। अब पृथ्वी कहां जाती? इसलिए सुखदेव जी कहते हैं आक्रांत। वहां पर और भी कुछ शब्द रखा जा सकता था कि दुखी हो गई, प्रॉब्लम, लेकिन आक्रांत शब्द जो है ना, पृथ्वी के दुख की गहराई का वर्णन कर रहा है कि कितनी कलमला उठी होगी, पृथ्वी को कितना कष्ट हुआ होगा कि आक्रांत। अब देखो थोड़ा सा, अब समय हमारे पास है, नहीं तो जब मैं ये कथा करता हूं ना तो बिल्कुल वो बम फिट होता है। जब भी वो 7 दिन की कथाएं होती हैं और उसमें कृष्ण जन्म कराना है, वो कृष्ण रेडी है और उसमें यजमान ही नंद यशोदा बने, तो हम देरी भी नहीं कर सकते। देरी हुई तो यजमान भी सारे पसीने से लथपथ, 3 बार तो चिट्ठी आती है कि महाराज जल्दी जन्म करा दो। लेकिन अभी यहाँ तो आराम से हम सब लोग अपने अपने घर पर बैठे हैं। मैं ये कह रहा था कि देवी पृथ्वी आक्रांत हुई। भक्तों, एक माँ जो अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, लाड़ प्यार देती हैं, जो चाहे वह लाकर खिलाती पिलाती हैं, फिर वही बच्चा आगे चलकर गलत काम करने लगे तो वो माँ किसके पास जाएगी? वो जो माँ होगी ना, ये इस बात को जान सकता है। देखो कोई पराया होता है ना तो दूसरे को हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब अपने बच्चे की कंप्लेंट करने जाएंगे, अपना ही नाम बिगड़ेगा। सीधे लोग हमें ही सुनाएंगे कि भाई तुमने संस्कार नहीं दिए, तुम ऐसे हो वैसे हो। एक बात समझ लीजिएगा, बड़े आदमी का दुख भी बहुत बड़ा होता है। ये आजकल के बच्चे माँ बाप के दुखों को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग छोटे छोटे लोग आंखों में आंसू बहाकर रोने लगते हैं, लेकिन जो रोता नहीं है ना बाहर से, उसका दिल रोता है। बड़े आदमी का दुख भी बहुत बड़ा होता है। देवी पृथ्वी के ही बच्चे हैं, धरती की संतान, महिपाल,
ही गलत कर्म करने लगे। अब पृथ्वी जाए तो किसके पास जाए? जिनको खिलाया पिलाया, जिनको बड़ा किया कुछ आशा लेकर, तो भूमि द्रुप्त नृप व्याज, धरती के महिपाल, धरती के पालक ही धरती पर पाप करने लगे। धरती दुखी हुई। जब जब आक्रांत पृथ्वी से ये दुख, ये पाप, ये भार सहा नहीं गया, तब पृथ्वी ब्रह्मांडम शरणम ययो, मां पृथ्वी ब्रह्मा के शरण में गई। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है ना, सभी देवताओं में ज्येष्ठ वरिष्ठ है। इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। सो ब्रह्मा सबके वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। पृथ्वी ने सोचा अब और कोई तो है नहीं, हमारे पति भी यहां नहीं है। ब्रह्मांडम शरणम, पृथ्वी ब्रह्मा के शरण में गई। अब जब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा के पास कैसे गई। तो कहते हैं गौ भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। देवी पृथ्वी गौ भूतवा, गाय का रूप धारण करके गई। अब गाय का रूप क्यों? क्योंकि 84 लाख की योनि में गाय एक ऐसा पात्र है जिसको देखकर सबको दया आ जाती है। गौ माता बड़ी दया का पात्र है। पृथ्वी माता ने सोचा गाय का रूप लूंगी, एक तो ये दुष्ट लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे और दूसरा ब्रह्मा जी के हृदय में दया आ जाएगी, मेरे दुख को वे दूर करेंगे। सो माता पृथ्वी गौ भूतवा गाय का रूप लेकर। भक्तों, हमारे वेदों में, शास्त्रों में प्रत्येक जगह पर, चाहे कथा के माध्यम से, लीला के माध्यम से, यही बताया गया कि गौ माता के प्रति दया होनी चाहिए, गाय के प्रति प्रेम होना चाहिए। खैर, सो ब्रह्मा के पास गौ भूतवा, गाय का रूप लेकर देवी पृथ्वी गई और पृथ्वी ने अपना सारा दुख सुनाया। पृथ्वी ने सारा दुख सुनाया। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या दुख सुना? सुखदेव जी कहते हैं हां, ब्रह्मा तत् उपधार्याथ। ब्रह्मा जी ने वह दुख सुना और सह देवेस्तहा सह, और ब्रह्मा जी ने बड़े दुखी होकर कहा कि पृथ्वी छोटा मोटा दुख होता ना तो मैं दूर कर देता, लेकिन मैं ब्रह्मा भी बहुत लिमिटेशन में हूं, मेरा सामर्थ्य बहुत लिमिटेड है। मैं तुम्हारा दुख छोटा मोटा हो तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूं? ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सभी देवताओं को बुलाता हूं, शिव नारद आदि को बुलाता हूं और तुम सब को लेकर भगवान के पास चलता हूं। देखो, ये गुरु होते हैं। गुरु जो सामर्थ्य अपने पास नहीं तो अपने सुप्रीम या भगवान के पास लेकर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सबको तैयार किया कि भगवान के पास स्पेशल, ऐसा लिखा है, शिव और नारद को स्पेशल बुलाया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान के पास जाना है और भगवान के पास जाकर जब तक कीर्तन नहीं करेंगे भगवान प्रकट नहीं होंगे। क्योंकि यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान तो कीर्तन से प्रकट होता है और कीर्तन में भी जब तक नृत्य न हो तब तक वो कंप्लीट माना नहीं जाएगा। और नृत्य करने में नटराज, देवाधिदेव महादेव और नारद की वीणा, इसलिए शिव नारद को स्पेशली कीर्तन के लिए बुलाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया और ब्रह्मा जी पृथ्वी आदि इन सब को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। लेकिन यहां पर एक प्रश्न मुझे आपसे पूछना है और आशा रखता हूं कि आप जवाब दोगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा बुद्धि इन्वेस्ट कीजिए। ये आपने कथा सुनी, पहले भी बहुत बार सुनी होगी कि देवी पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई और स्पेशली क्या शब्द आया? ब्रह्मा तत् उपधार्याथ। ब्रह्मा ने पृथ्वी की बात सुनी, है ना, और फिर उसे लेकर गए। अब एक कथा मैं आपको सुनाऊं, इसी भागवत की एक कथा है कि सतयुग में एक राजा हुए थे रेवत, और राजा रेवत के परिवार में एक कन्या जिसका नाम था रेवती। इतनी सुंदर कन्या थी कि उनके लायक कोई वर ही नहीं मिल रहा था। महाराज रेवत ने सोचा अब क्या करें, इस लड़की का विवाह कैसे हो? तो महाराज रेवत समर्थ थे
अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे। बोले सीधे विधाता को ही पूछ लेता हूं कि भाई इसके लिए कौन सा वर तुमने बनाया है। तो सीधे गए ब्रह्मलोक में महाराज रेवत। ये सतयुग की घटना है। जब राजा रेवत बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे तो देखा ब्रह्मा जी कीर्तन भजन कीर्तन में बैठे थे। और जो आदमी कथा कीर्तन में बैठा ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बेचारों को सुनने देना चाहिए। तो रेवत अपनी बेटी को लेकर साइड में खड़े रहे कि बेटा जब ये समाप्त हो जाएगा हम चर्चा करेंगे। आधा पौना 2 घंटे तक ये सब चला और जब समाप्त हो गया कीर्तन तो ब्रह्मा जी का ध्यान गया। रेवत आए, ब्रह्मा जी खड़े हुए, महाराज स्वागतम, स्वागत किया। बोले आपके आने का कारण? बोले हाँ कारण ये मेरी बेटी के लिए आप विधाता हो, कौन सा वर चुना है? हम तो थक गए वर खोजते खोजते। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके ध्यान में कोई ऑप्शन है? बोले 10 ऑप्शन है। 10 लड़के हमको अच्छे लगते हैं लेकिन 10 में से किसके साथ करे हम कंफ्यूज हैं। बोले कौन? तो 10 का नाम दिया। ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। महाराज तुम इन 10 लड़कों का नाम जो लिए हो ना, वो 10 बूढ़े हो गए, मर गए, उनके बेटे कितनी पीढ़ियां निकल गई। बोले क्यों? बोले ब्रह्मलोक में 1 मिनट बीतती है तो पृथ्वी लोक में युग के युग बीत जाते हैं। आप सब जानते ही हैं ब्रह्मलोक का टाइम पृथ्वी लोक में युग के युग बीत जाते हैं। तो महाराज आप सतयुग में आए थे ना, आप जब यहां पर आए तो युग कौन सा चल रहा था? बोले सतयुग। बोले अब द्वापर युग आ चुका है। सतयुग चला गया, त्रेता भी फिनिश, रामचंद्र आए गए, सतयुग समाप्त, त्रेता फिनिश, और महाराज द्वापर युग भी समाप्त होने को आया है। तो बोले अब क्या करूं? बोले अब सतयुग, अब तो वो 10 लड़के में से तो कोई होगा नहीं, लेकिन अभी तुम्हारे लायक, तुम्हारी बेटी के लायक एक वर है। बोले कौन? बोले द्वारिका में जाओ, बलराम जी महाराज, कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी बलराम जो हैं तुम्हारी बेटी के योग्य हैं, तुम्हारी बेटी का विवाह उनसे करा दो। राजा रेवत तुरंत नीचे आए। सतयुग में गए थे, द्वापर युग में नीचे आए और बलराम जी के साथ अपनी बेटी रेवती का विवाह करा दिया। और फिर आगे जो कथा है, रेवती की हाइट लंबी थी, बलराम जी ने उसे छोटी कर दी, ये वो। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सतयुग में महाराज रेवत वहां पर गए ब्रह्मलोक में, और जब नीचे आए तब द्वापर युग का अंत आ चुका था। तो सतयुग से लेकर द्वापर युग तक ब्रह्मा जी तो भजन कीर्तन में थे। सतयुग से लेकर द्वापर के अंत तक ब्रह्मा जी महाराज रेवत के सामने कीर्तन में बैठे थे। तो फिर ये पृथ्वी कहां गई? कौन से ब्रह्मा के पास गई? यहां पर प्रश्न है ना कि यहां पर देवी पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। तो ये तो द्वापर युग में उस समय की बात है, बिल्कुल बीच की घटना है। तो जिस समय ब्रह्मा जी बिजी थे तो पृथ्वी कौन से, कहां, किस ब्रह्मा के पास गई? आप सब विचार कीजिए। सो देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में गई। महाराज रेवत सतयुग में गए और द्वापर युग तक ब्रह्मा जी के पास थे। तो फिर पृथ्वी किस ब्रह्मा के पास गई? इसका निवारण करते हुए श्रीपाद जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे गौड़ी आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा के 2 स्वरूप है। एक ब्रह्मा जिसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहते हैं, वे ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्मलोक में वे भजन कीर्तन आदि करते हैं, जो ब्रह्मलोक उनका घर है। और ब्रह्मा जी अपने ही एक अंश से सुमेरु पर्वत पर रहते हैं, मानो वे ब्रह्मा जी का ऑफिस है। सो महाराज रेवत सतयुग से लेकर द्वापर तक जिस ब्रह्मा के पास गए वो ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा थे, और देवी पृथ्वी जिस ब्रह्मा जी के पास गई वो ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत वाले ब्रह्मा, जिसे वैराज ब्रह्मा कहते हैं। सो वे वैराज ब्रह्मा थे। सो वैराज ब्रह्मा जी पृथ्वी, शिव, नारद, समस्त देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, पुरुष सूक्त नामक स्तुति की, सुंदर कीर्तन किया और कीर्तन से भगवान प्रकट हो गए।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान नहीं परंतु भगवान की वाणी प्रकट हो गई। कैसी वाणी? गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच। गगन को गुंजाने वाली, बिजली की समान कड़कने वाली गंभीर वाणी भगवान की प्रकट हो गई। जैसे बिजली जब कड़कती है, मेघ जब गरजता है, तो उसे माइक की जरूरत नहीं पड़ती, सभी जगह पर उनकी आवाज आती है। भगवान की वाणी मेघ के समान थी। और भगवान ने कहा कि देवताओं, ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहा और समस्त देवताओं को यह बात निवेदन की कि आप जिस कार्य के लिए यहां पर आए हो, ये सिचुएशन, ये पोजीशन स्वयं भगवान, ये कौन कह रहे हैं? क्षीर सागर में रहने वाले क्षीरोदकशाही विष्णु ये बात कह रहे हैं। कहते हैं कि आप जिस कार्य के लिए आए हो ये मैं भी जानता हूं और स्वयं भगवान बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण भी इस बात को जानते हैं। आप चिंता मत करो, बहुत जल्द देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हम प्रकट होंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, साधु संत भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर वापस लौटो और गोप ग्वाल सखा के रूप में जन्म ले लो, अवतार ले लो, ताकि आप सब मुझे लीला करने में सहायता कर सको। भगवान के वचन को सुनकर पृथ्वी को सांत्वना मिली, देवताओं को धीरज मिली और सब लोग वहां से अपने अपने स्थान पर लौटे। यहां पर एक पॉइंट आया, इसलिए कह दूं, ब्रह्मा और इंद्र ये दोनों लीडर है, ठीक है? ये सब देवताओं को लेकर यहां आए थे। जब सब वापस लौट रहे थे तो ब्रह्मा और इंद्र ने फिर से कहा कि देवताओं, घर पर नहीं जाना है, अपने अपने एक एक अंश से ब्रज में जन्म लेकर भगवान की सेवा करनी है। कोई श्रीदाम बने, कोई सुदाम बने, अलग अलग सखा बनकर या गाय बनकर, बछड़ा बनकर, जैसे तैसे जो भी रूप स्वरूप हो, ये लेकर ब्रज में जाकर भगवान को लीला में हेल्प करनी है। किसने कहा? ब्रह्मा और इंद्र ने। और सारे देवता सेवा में चले गए। लेकिन ये ऑर्डर देकर, सेवा देकर देवता तो सेवा में चले गए, लेकिन ब्रह्मा और इंद्र अपने घर जाकर सो गए। कभी कभी हम लीडरों का ऐसा होता है, दूसरों को बहुत सेवा सौंपते हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और खुद सोते रहते हैं। सो लीडर जो है ना, उसे अधिक उत्साह, और लीडर वो है जो अधिक सेवा करें। अब क्या हुआ, सारे देवता तो सेवा में लग गए और फिर कोई गाय बछड़ा, कोई गोप सखा गोपी, ये सब बनकर भगवान की लीला में रहे। लेकिन दो बंदे भगवान की सेवा में नहीं गए तो आगे चलकर इन दोनों से बहुत बड़ा अपराध हुआ। आप देखोगे कि इस वृंदावन की लीला में दो देवता से ही अपराध हुआ, एक ब्रह्मा, दूसरे इंद्र। वो भोजन स्थली पर भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा आए और भगवान को पहचान नहीं पाए और परीक्षा लेने लगे। कितना बड़ा अपराध। और इंद्र जब गिरिराज गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र भी समझ में नहीं आया और सांवर्तक मेघ बरसाया, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। ऐसा एक भी देवता बताइए इन दोनों के अलावा कि जो भगवान की लीला में अपराध किया हो, भगवान को पहचान न पाया हो। अन्य सभी देवी देवता भगवान को पहचाने, उनकी लीला में भाग लिए, लेकिन ये दो नहीं, ये दो उल्टे अपराध किए। इसका कारण क्या है? हम सबको सीखने लायक हैं कि अन्य देवता भगवान की सेवा किए तो भगवान को पहचान पाए और भगवान की लीला में पहुंच गए, और ये दो सेवा नहीं किए, घर जाकर टीवी देखे होंगे, सोए हुए होंगे, तो भगवान को पहचान नहीं पाए और भगवान का अपराध कर बैठे। सिद्धांत यह है, हम सब साधकों को ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा से शरीर शुद्ध होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं,
भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि चाहे आप कितने भी ऊंचे हो जाओ, चाहे आप कितनी भी ऊंची स्थिति में पहुंच जाओ, अर्जुन तपसा दान न त्याज्यम एव। क्यों? क्योंकि पावनानी मणिषिणाम। हाँ, यज्ञ दान तपसा न त्याज्यम एव, क्योंकि पावनानी मणि। किसी भी व्यक्ति को यज्ञ दान और तपस्या कभी भी त्यागनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े मनीषियों की बुद्धि को भी शुद्ध करने वाले ये 3 कार्य हैं। और यदि नहीं किए तो कहते हैं ना, वो दिमाग में जंग पकड़ लेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग सोने गोल्ड जैसे हैं, उसमें जंग नहीं लगता। चलो माना कि सोने में जंग नहीं लगता, लेकिन सोना काला तो हो ही जाता है। ये बुद्धि, ये दिमाग काली हो जाए, इसको समय से हम लोग सोने चांदी को समय समय पर नहीं उसको साफ करवाते हैं। यदि सोना कितना बड़ा चीज है, कितनी महंगी चीज है, लेकिन वो पड़ा रहा तो वो म्लान हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। चांदी पड़ी रही तो काली पड़ जाएगी, उसे समय समय पर घिसना होगा। ठीक उसी प्रकार हम यदि ऐसे ही घर पर पड़े रहे, मरे रहे, तो म्लान हो जाएंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यज्ञ दान और तपस्या भरपूर करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का तेज बढ़ता है, ओजस बढ़ता है, व्यक्ति महान हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है। प्रायः ये 3 चीज नहीं करने के कारण बड़े बड़े महात्माओं की बुद्धि भ्रष्ट होते हुए हमने देखा है। शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी साधना भजन कीर्तन, लेकिन यज्ञ दान तपसा छोड़ा, त्यागा, भ्रष्ट, जेल में, सीधा जेल में बंद। तो ये कभी नहीं त्यागना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, मनुष्यों को भी नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन इंद्र, हालांकि इंद्र और ब्रह्मा भगवान के पार्षद ही है, लेकिन हमको ये सिखाने के लिए लीला हो रही है कि इंद्र और ब्रह्मा ये दोनों सेवा नहीं किए तो आगे चलकर वही भगवान का अपराध कर बैठे। अपराध से बचना है या संशय, आत्मा विनश्यति, संशय से बचना है, सेवा करनी चाहिए। यज्ञ माने हरिनाम यज्ञ, यज्ञ माने भागवत कथा यज्ञ रोज करना चाहिए। कुछ लोग के माइंड ऐसा सेट है कि जीवन में एक बार कथा सुन ली तो बस हो गया, बस कथा सुन ली, अब दूसरी बार सुनने की जरूरत नहीं, ये रोज होना चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या रोज होना चाहिए। सो यहाँ पर सारे देवता अपने अपने स्थान पर गए, पृथ्वी अपने स्थान पर, और भगवान के आने की राह देखने लगे। आवो घन श्याम तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आवो घन श्याम तरस रहे नैना। हे घनश्याम, हे कृष्ण, आप आइए, अब तो हमारे नैना तरस रहे हैं। एक और सारे देवी देवता और देवी पृथ्वी भगवान के आने की राह, और दूसरी ओर भूमिका बन रही है। भक्तों, इस धरती पर उत्तर प्रदेश, जिसमें मथुरा, ब्रज, और जिसमें ब्रज के राजा महाराज शूरसेन के पुत्र वसुदेव, और दूसरी ओर महाराज देवक की पुत्री, सबसे छोटी कन्या देवकी और वसुदेव का विवाह होने जा रहा है। सुंदर विवाह। वैसे ब्रज में विवाह सुंदर ही होता है, लेकिन उस जमाने में तो और सुंदर था। वसुदेव जी अपनी बारात लेकर महाराज देवक के वहां 15 दिन तक रुके। आजकल की बारात तो 15 घंटे में भी आउट हो जाती है, वो कोई रुकते नहीं है इतना। आजकल तो जूम पे शादियां हो रही हैं, कभी आप देखिएगा, जूम पे सब कुछ हो जाता है। खैर, 15 दिन तक देवकी और वसुदेव का विवाह चला। सुंदर मेहमान नवाजी हुई, नाच गान कीर्तन आदि सब कुछ हुआ। 15वें दिन जब बेटी को विदा करने का समय आया, कहते हैं महाराज देवक ने बिल्कुल प्रसन्न होकर
अपनी कन्या को बहुत कुछ भेंट में दिया। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। चतुर्शतम परिबरहम गजानाम हेम मालिनम, 400 हाथी दिए, 1800 रथ दिए, 1500 घोड़े दिए, और ये सब सोने से लदे हुए। हाथियों के गले में सोने की माला, सोने की अंबाड़ी, पाँव में सोना, बिल्कुल सोने से सारे हाथी घोड़े रथ बने हुए थे। 200 दासियां कि हमारी बेटी ससुराल जा रही हैं, बेचारी को काम न करना पड़े, मेहनत न करनी पड़े। 200 सम अलंकृतम, बिल्कुल जवान अवस्था कुमारी का और अलंकृत 200 दासियां, सब कुछ दिया। 1800 रथ है और बिल्कुल बीच में वसुदेव जी का रथ है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुरही बज रही है। और देवकी को विदाई करने का समय आया। देवकी और वसुदेव उस रथ के ऊपर सवार हुए और उस समय देवकी का कजिन, चचेरा भाई जिसका नाम था कंस, उसको अपनी बहन पर बहुत प्रेम छा गया। इतना प्रेम कि ये जो रथ है ये मैं चलाऊंगा। तो कंस ने उस सारथी को नीचे उतारा और अपनी बहन और अपने जीजाजी का, वसुदेव जी जीजाजी हो ना, जीज, तो जीजा जीजी का रथ मैं चलाऊंगा। कंस उस रथ पर बैठा और जैसे ही कंस रथ चलाने गया, देवलोक में खलबली मच गई। सारे देवता इतने परिश्रम करके सोचे थे कि भगवान प्रकट होंगे, लेकिन अब भगवान जिनके पुत्र बनकर आने वाले हैं उनकी सेवा कंस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कंस किसकी? देवकी और वसुदेव की सेवा, माने देवकी वसुदेव कृष्ण के भगत। और भगवान का एक सिद्धांत है कि जो भगवान की सेवा करेंगे ना, भगवान उनको एक बार मार सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की कोई सेवा करे उसे तो भूल में भी नहीं मार सकते। आज कंस भक्तों की सेवा करने जा रहा है। देवी देवताओं ने सोचा कि कंस यदि देवकी वसुदेव जैसे भक्त की सेवा करेगा तो कृष्ण ऑब्लिगेशन में आ जाएंगे और जानकर भी, चाहते हुए भी कंस को नहीं मार पाएंगे। क्या करे, देवताओं से रहा नहीं गया। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। क्या आकाशवाणी थी? मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। मतलब इस प्रकार से इको में सारा बात देवताओं ने कहा। तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान। देवता भी इतने बुद्धिमान थे कि ये नहीं कहा कि कन्या थी या कन्या होगी या पुत्र होगा। उनकी 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। इतना सुनते ही कंस ने अपने घोड़े की लगाम को नीचे छोड़ दिया और देवकी की 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण। असुरों के प्रेम का कोई भरोसा नहीं होता। एक पल में प्रेम करेंगे, दूसरे पल में मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। लगाम छोड़ी, एक हाथ से देवकी के बाल पकड़े, दूसरे हाथ से म्यान से तलवार खींची और जैसे ही कंस देवकी को मारने जा रहा था, तुरंत वसुदेव जी ने कंस को रोका। रुको महाराज रुको, आप ये क्या करने जा रहे हो? बड़े बुद्धिमान थे वसुदेव। किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए 4 नीति होती हैं, शाम, दाम, दंड और भेद। वसुदेव जी ने सोचा दंड और दाम तो इस बंदे को दिया नहीं जा सकता, भेद नीति और शाम नीति से वसुदेव जी तुरंत समझाने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हो? राजाधिराज कंस किसी स्त्री को मारेगा? महाराज आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, आपका यश खत्म हो जाएगा। बड़े आदमी के लिए अपना यश, अपनी कीर्ति ही जीवन मृत्यु के समान होती है। नहीं, इस देवकी से मुझे भय है। तो महाराज भय किसको नहीं है? और भय इसलिए क्योंकि आपको आसक्ति है। बोले लेकिन मैं मर जाऊंगा। बोले मरना किसको नहीं है? मृत्यु जन्मताम वीर है वीर, मृत्यु जन्मताम वीर, देहेन सह जायते। जिस दिन ये देह मिलता है ना, उसी दिन मैन्युफैक्चर डेट जब मारते हैं, उसी दिन क्या कहते हैं वो,
कौन सी डेट? एक्सपायरी डेट डाल देते हैं। जिस दिन शरीर की मैन्युफैक्चर डेट होती है उसी दिन एक्सपायरी डेट हो जाती है महाराज। इस दुनिया में कौन ऐसा है जिसकी मृत्यु नहीं है? हे वीर, जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल। तुम डर क्यों रहे हो? बोले नहीं, मैं जल्दी मर जाऊंगा, मुझे इससे भय है। बहुत बड़ा संवाद चला। अंत में वसुदेव जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन है, एक तो ये स्त्री है, ऊपर से तुम्हारी बहन है, ऊपर से इनके विवाह का दिन है, ऐसे पर्व में तुम मारोगे, ये ठीक नहीं है महाराज। काम करो, मैं तुम्हें वादा करता हूं, देवकी से जितने भी बच्चे होंगे मैं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा, तुम्हें जो करना है सो करना, लेकिन देवकी को छोड़ दो, इसका कोई दोष नहीं है। कंस को वसुदेव पर विश्वास था कि ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ, लेकिन सभी संतान मुझे दे देना। कंस नीचे उतर गया, वसुदेव जी देवकी को लेकर घर पर चले गए और विवाह जीवन प्रारंभ हुआ। दिन महीने होते हुए 1 साल बीत गया। सुखदेव जी ऐलान करते हैं कि विवाह के 1 साल के बाद प्रथम बालक का जन्म हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभि अर्पया मास कृच्छेण सो नृताद अति विहुवल। सुखदेव जी ने भागवत में कहा कीर्तिमान नाम के एक बालक का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी उसे लेकर कंस के पास आए। कंस ने एक दिन के बालक को देखा, ओह! कंस को अभिमान होने लगा कि ये लड़का मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ऐसे हजारों को मार दूं। वसुदेव, इसे लेकर जाओ, मुझे इससे कोई डर नहीं है। और वैसे भी आकाशवाणी 8वें संतान की हुई थी, तो ये सब छोड़ो, 8वां जब होगा ना उसे मेरे पास लेकर आना। वसुदेव जी वहां से निकले, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि रंच मात्र भी वसुदेव को प्रसन्नता नहीं थी। भले जीवित छोड़ दिया फिर भी प्रसन्नता नहीं। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी जानते थे जो खल होते हैं उसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं होता। वसुदेव जी लेकर गए, तुरंत देवलोक में फिर से खलबली मची कि प्रथम बालक को छोड़ दिया, अब दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, अब क्या होगा। सारे देवता सरस्वती देवी के पास गए, कुछ कीजिए, कंस की जीवा पर बैठो, वापस बुलवाओ। सरस्वती देवी ने कहा देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हो। त्रेता युग में अपने स्वार्थ के लिए मुझे अयोध्या भेजा, मंथरा की जीवा पर बैठी और राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। एक बार गलती हो गई, अब दूसरी बार तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं, किसी और को खोजो। देवता खोजने लगे, कोई मिल जाए कोई मिल जाए, तो रास्ते में नारायण नारायण, हाथों में वीणा लिए नारद मुनि मार्ग में मिले। नारद जी, आपका काम पड़ा है और आपके बिना कोई कर नहीं सकता। बोले क्या काम है? बोले किसी को मरवाना है। बोले ये तो प्रैक्टिस है, किसी के घर पे आग लगानी हो, किसी को मरवाना हो। नारद जी भगवान के मनो अवतार हैं, भगवान की सारी इच्छा जानते हैं, और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने हेतु नारद मुनि कंस के पास आए। नारद एक ऐसा चरित्र जिसका आदर देवता भी करते हैं और उतना ही आदर असुर भी करते हैं। नारद जी को देखकर कंस ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा प्रणाम प्रणाम बाद में करना, पहले तो तेरी मूर्खता पर तुझे डांटने के लिए आया हूं। कंस ने कहा मैं मूर्ख? बोले मूर्ख, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते? बोले गलती क्या महाराज, आज तो मैंने जीवन दान दिया है? बोले इसीलिए तेरे पास आया हूं। बोले इसमें चिंता की कोई बात नहीं है नारद मुनि, वो आकाशवाणी हुई थी 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण है, तो पहली संतान है। नारद जी ने कहा तेरा बाप खंबा तोड़कर प्रकट हो जाता है तो क्या वो नंबर चेक करेगा कि पहले जाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? वो विष्णु है, विष्णु, वो कभी भी आ सकता है। और तू 8वें नंबर को पकड़ कर बैठा है, तो वो एक कमल फूल लेकर गए थे, इसमें से बता 8वीं उंगली कौन सी? वो ऐसे गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, पहली भी 8वीं, दूसरी भी 8वीं, तीसरी भी 8वीं। कंस ने देखा ये तो सारी 8वीं हो रही है,
कंस के दिमाग की खिड़की खुली, अपने अनुचर को बुलाया, जाओ देवकी, वसुदेव और उनके बच्चे तीनों को लेकर आओ और कारागार में बंद करो। कंस के पिता उग्रसेन आए, बेटा ऐसा नहीं करते, ये गलत है। बोले ये मेरे बाप को भी कारागार में डालो, ये सबको। कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाला, देवकी वसुदेव को, उस बालक को, सबको कारागार में डाला। और उस समय कंस कारागार में गया और कारागार में जाकर देवकी के प्रथम बालक को अपने हाथों में ले लिया। और देवकी वसुदेव के देखते देखते, आज भी यहां मथुरा में आप जाओगे ना, आप जब यहां आओगे मैं आपको दिखाऊंगा, आज भी वो कारागार है, वो जेल है, वो जेल का एक कमरा आज भी एज इट इज वैसा ही है, और वहां पर एक पत्थर है। कंस ने उस बालक, एक दिन के बालक के पांव पकड़े और निर्दयी क्रूर कंस ने देवकी और वसुदेव के देखते देखते बालक को उस पत्थर के साथ पटक कर मार दिया। मां देवकी चीख उठी। वसुदेव इस कड़वे घूंट को अपने अंदर उतारे, कल्पांत करने लगे, आक्रांत हुए। समय बीता, देवकी और वसुदेव के वहां दूसरे पुत्र का जन्म हुआ और कंस को पता चला। कंस दौड़ते हुए आया। कंस ने दूसरे बालक को भी वैसे ही हाथ में उठाकर पटक कर मार दिया। तीसरे बालक का जन्म हुआ, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, 6 बालक का वध उस क्रूर कंस ने इस कारागार में कर दिया। बच्चे को थोड़ी सी खरोच होती है तो बच्चे से ज्यादा कष्ट उनके माँ बाप को होता है। जिस माँ बाप के 6 बच्चे जन्म लेते ही उनके सामने मारे गए हो, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। ये कथा आप जानते हो भक्तों, ये मैं भी जानता हूं कि आप सब ये लीला कथा जानते हो। मुझे जो आपको मैसेज देना है, ये कोविड की जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति आज विश्व लेवल पर और भारत में अधिक प्रकट हुई है, मुझे इतना कहना है कि ईश्वर के बाप के जीवन में जब इतना कष्ट आ सकता है, भगवान के माँ बाप के जीवन में जब इतना दुख आ सकता है, तो हम और आप किस खेत की मूली है। हम लोग कहे कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, मेरा बेटा क्यों मर गया, मेरी बेटी क्यों मर गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। भगवान के परिवार में जब इतना कष्ट आ सकता है, इसलिए तो कहते हैं ना, भक्त बनना कोई साधारण बात नहीं है। लोग चाहते हैं हम भगवान के माँ बाप बन जाए, भगवान हमारा बेटा बन जाए। ईश्वर का माँ बाप बनने के लिए बहुत बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। 6 बालक मरे, वहां शची और जगन्नाथ मिश्र की 10 कन्या मरी। कितना कष्ट उनके जीवन में। हमारे गुजरात में एक भजन है, मधुसूदन प्रभु नथी मफत मां मळता है, नथी मफत मां मळता एना मूल चुकववा पड़ता, संतों ने संतपणा नथी मफत मां मळता। साधु बनना कोई मुफ्त में नहीं मिल जाता। संत बनना कोई आसान काम नहीं है, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। भक्त बनने का मूल्य चुकाना पड़ता है। और मूल्य क्या है? जीवन में कितना भी कष्ट आए, उस कष्टमयी अवस्था में भी ईश्वर की शरणागति रत्ती भर भी कम न हो, वो भक्ति व शरणागति बढ़ते जानी चाहिए, बढ़ते। अब देखिए, देवकी, मां देवकी और वसुदेव के जीवन में कितना बड़ा कष्ट। इससे बड़ा कष्ट मुझे नहीं लगता है। बेटे की मृत्यु या बेटी की मृत्यु से बड़ा कष्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी गृहस्थ के जीवन में इससे बड़ा दुख हो सकता है। जॉब छूट जाना, बिजनेस ना होना, कुछ खरोच आ जाना, ये सब तो छोटे छोटे हैं। बच्चा मर गया, और एक नहीं 6 मर गए, कितना बड़ा कष्ट। लेकिन आश्चर्य की बात, हमें जो प्रेरणादायक जो बात है ना, सीखने लायक बात क्या है कि जिनके परिवार में 6 बच्चे मरे, लेकिन फिर भी देवकी और वसुदेव की शरणागति कम नहीं हुई, उनकी भक्ति कम नहीं हुई।
उस अवस्था में भी उनकी भक्ति बढ़ती गई। ये हमें सीखना है। हे कृष्ण, चाहे तुझे जो देना है, मैं कोई जिक्र नहीं कर रही हूं, या मैं राजी है हम उसमें, हैं, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। तू चाहता है कि मैं दुखी रहूं और मुझे दुखी करके कृष्ण तुझे सुख मिलता हो, तो हम दुखी होने के लिए तैयार, हम हंसकर दुख सहन कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने इस भाव को हम रोज सुबह केवल तोते की तरह बोलते हैं, जीवन में उतारते नहीं है। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम मत दर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न पर। हे कृष्ण, गाढ़ आलिंगन देकर मुझे सुखी करना हो तो भी भले, या मुझे तड़पा तड़पा कर मारना हो तो भी भले, चाहे सुख दो चाहे दुख दो, लेकिन मेरी बात सुन लो, हर अवस्था में आप मेरे ही बने रहोगे, मेरा प्रेम आपसे कम नहीं होने वाला। यहां तो थोड़ी सी शर्दी हो जाती है ना, शर्दी, तो आज 16 माला नहीं हो पाएगी। आज 16 माला नहीं, आज मंगला आरती नहीं जा पाएंगे। जीवन में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा दुख आ जाए, ऐसी प्रतिकूल कृपा वित्रासुर के ऊपर हुई थी, ऐसी प्रतिकूल कृपा जड़ भरत के ऊपर हुई थी। भगत जितना ऊंचा होता है, परीक्षा उतनी उनकी ऊंची होती है। तो इस प्रकार देवकी और वसुदेव के जीवन में बड़ा दुख, बड़ा कष्ट, लेकिन दुख बढ़ रहा है, दूसरी ओर भक्ति बढ़ रही है। देवकी और वसुदेव के दुख को बलराम जी नहीं देख पाए। ये तो है ना, राम कथा आपने सुनी ना, लक्ष्मण जी नहीं रह पाते, वो तो बस थोड़ा सा कुछ हुआ तो बलराम जी नहीं रह पाए, और सप्तमम, 7वें पुत्र के रूप में श्री बलराम जी प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं, सप्तमो वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी मां देवकी के गर्भ में आए, लेकिन जैसे ही गर्भ में आए तो अचानक माता देवकी का हर्ष भी थोड़ा सा बढ़ा और शोक भी बढ़ा। जैसे ही बलराम जी आए तो भगवान ने योग माया को बुलाया, निवेदन किया कि हे देवी, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। गोप और गोपियों से जो अलंकृत है, भगवान योग माया से निवेदन करते हैं कि आप ब्रज में जाओ, देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, और ऐसा करोगी तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग में तुम्हारी पूजा हमसे भी अधिक पूजा तुम्हारी होगी। निवेदन किया, योग माया रातों रात माता देवकी के गर्भ से बालक को लेकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। सुबह उठकर देखा, मां देवकी, पता चला कि 7वां बालक भी नहीं रहा। देवकी का शोक और बढ़ा, देवकी के जीवन में कष्ट और बढ़ा, और देवकी और वसुदेव दोनों एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। दोनों एक पति पत्नी, पत्नी पति को मना रहे हैं कि चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। इस प्रकार से देवकी और वसुदेव के समर्पण को देखकर जीवन में इतनी इतनी आपत्ति विपत्ति आने के बाद भी भक्ति में स्थिरता देखकर, ईश्वर के प्रति शरणागति और सुंदर भाव देखकर वैकुंठ में, गौलोक में भगवान का सिंहासन हिलने लगा। मैं अक्सर कहता हूं, धरती पर जब होता है उसे धरती कंप कहते हैं, लेकिन वैकुंठ कंप होने लगा। भगवान के 8 अंग फरकने लगे, ईश्वर को भी झुकने का मन हो गया कि धन्य हो, माँ बाप बनने लायक तो यही है। और उसी समय भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर
आविर्वेशांश भागेन मनः आनक दुंदुभे। सुखदेव जी ने कह दिया कि भगवान आकाश से, वैकुंठ से, गौलोक से नीचे उतरे और सर्वप्रथम मनः आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभि वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी के मन से माँ देवकी के मन में गए और देवकी के मन से देवकी के हृदय गर्भ में आए। भगवान पेट में नहीं आते, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, देवकी के हृदय गर्भ में आए। और जैसे ही भगवान देवकी के हृदय गर्भ में आए, सुखदेव जी कहते हैं सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूताम नितराम न रेजे, भोजेंद्र गेहे अग्नि शेख रुद्वा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सत। अब भगवान का देवकी के हृदय गर्भ में आना और मां देवकी का बिल्कुल रूप स्वरूप ही बदल जाना। कहते हैं 6 पुत्र के मरने का भय, मरने का शोक, और 7वां कहाँ चला गया, ये सब दुख, चिंता, टेंशन, बहुत कुछ देवकी के शरीर पर अनेकों प्रकार का दुख था। लेकिन भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए, देवकी का रूप बदल गया। माँ देवकी के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगा। अब जिनके गर्भ में भगवान आ जाए ना, उनकी सुंदरता तो वैसे ही बढ़ जाती है, उनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके दिल में भगवान वास करते हैं, भगवान आए और देवकी के शरीर का तेज बढ़ा। एक दिन कंस देवकी को देखने के लिए कारागार में आया, लेकिन इतना प्रकाश पुंज, इतना प्रकाश कि कंस की आंखें बंद हो गई और कंस इस प्लेटफॉर्म पर आ गया। कंस समझ गया कि मेरा काल, मेरी मौत, मेरी मृत्यु इस देवकी के गर्भ में आ चुकी है। वह कंस क्रूर था, लेकिन अब बहुत डर गया, भयभीत हो गया कि नक्की अब ये यहां से निकलकर मेरा वध कर देगा। कहते हैं कंस का खाना पीना बंद हो गया। भोजन करे तो भोजन में भगवान दिखाई दे, जल में भगवान दिखाई दे, सोने जाए बिस्तर में भगवान। हम लोग जन्माष्टमी तो एक दिन उपवास करते हैं ना, कंस 10-10 दिन से उपवास करने लगा, न कुछ खाया पिया। धीरे 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 समय बीता और भक्तों वह दिन आ गया, श्रावण महीना या भाद्र मास, भादो, श्रावण महीने की अष्टमी तिथि आई और ब्रह्मा और शिव को पता चला कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। ब्रह्मा और शिव समस्त देवी देवताओं को लेकर कंस के कारागार में आए और गर्भ में रहे हुए भगवान को गर्भस्थ स्तुति करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, वाह, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आप देख सकते हैं कितने देवी देवता कंस के कारागार में स्तुति कर रहे हैं। ये भगवान है भक्तों। जब कृष्ण धरती पर आ रहे थे तो इन सारे देवताओं ने प्रार्थना की, सारे देवताओं ने स्तुतियां की। यूं तो बहुत सारे श्लोक में स्तुति है, लेकिन एक श्लोक में 9 बार सत्य सत्य सत्य, हे प्रभु आपकी वाणी सत्य, आपके नेत्र सत्य, आपका सोचना सत्य, आपकी प्रतिज्ञा सत्य। क्या कहे, आप सत्य के भी सत्य, इसलिए परम सत्य एकमात्र आप हैं। देवता बहुत सुंदर स्तुति किए और स्तुति करके देवता वापस लौट गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब अब बिल्कुल धीरे धीरे रात होने लगी है, लगभग रात के श्रावण महीना अष्टमी तिथि और रात के लगभग 10 बजे देवता वापस लौट गए। धीरे धीरे 10:30, 11, 11:30 इस प्रकार से समय 12 बजना निकट आ रहा है।
लेकिन प्रकृति पलट गई भक्तों। साधारण नेतु नानू એવું नेतु जो आ रोड पर આવવાનું હોય ને, नेता रोड पर आने वाला होता है तो नहीं, दुकान वाले सब रोड पर बेचारे सब्जी आदि बेचने वाले को सब हटा देते हैं, सब साफ सफाई कर देते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक इस धरती पर आने वाला है। प्रकृति पलट गई। अतः सर्वगुणोपेत काल परम शोभनम। सुखदेव जी कहते हैं कि काल समय समस्त गुणों को लेकर आभूषित विभूषित प्रकट हो गया। ऐसे भगवान को राह नहीं देखनी पड़ी किस समय में मैं आऊं, नहीं, समय भगवान की राह देखने लगा। काल समय सभी गुणों को लेकर उपस्थित हो गया। आकाश में ग्रह नक्षत्र शांत हो गए, दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश में तारे जगमगाने लगे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव बस्तियां सोने की खानों से भर गई। थोड़ा सा खड्डा करो तो हीरे मोती निकलने लगे भक्तों। प्रकृति इतनी प्रसन्न हो गई कि बिना कुछ मांगे बिना कुछ किए प्रकृति लुटाने लगी, क्योंकि मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, मेरा भगवान आने वाला है। नदियों के जल निर्मल हुए, क्योंकि कंस आदि असुरों के अत्याचार से नदियां सूख गई थी। मेरे भगवान आने वाले हैं, ये पता चलते ही नदियों में बाढ़ आने लगी, सरोवरों में कमल खिलने लगे, पक्षी और भौरों का सुंदर गुंजार होने लगा, और वन में वृक्षों की डालियां झुकने लगी, क्योंकि फल फूल इतने खिल गए, इतने आ गए। ब्राह्मणों की शांत हुई अग्नियां पुनः प्रज्वलित होने लगी, शीतल सुगंधित मंद मंद हवा बहने लगी। साधु संतों के मन में अचानक आनंद सा होने लगा। कभी कभी होता है ना, आपके जीवन में अनुभव होगा, कभी कभी अचानक से मन में ऐसे आनंद उमंग होने लगता है। अचानक सा आनंद होने लगा। साधु संतों के मन में आनंद होने लगा, दुष्टों के मन में क्षोभ उत्पन्न होने लगा कि ये क्या होने जा रहा है। इस प्रकार से देवता गाने लगे, गंधर्व नाचने लगे, अप्सराएं फूल हाथ में लेकर खड़ी रह गई कि अब हमारे ईश्वर आएंगे, अब हमारे ईश्वर आएंगे। और भक्तों, सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं कि जिस समय रात के ठीक 12 बजने वाले थे, आकाश में बादल चढ़ गए और रिमझिम 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 वर्षा होने लगी। रात का 7वां मुहूर्त निकल गया, 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ, और कहते हैं भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष लग्न, और बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे उस कंस के कारागार में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय गर्भ से प्रकट हो गए। सारे देवता आकाश में पुष्पों की वृष्टि करने लगे और भगवान की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। काना काला प्रभु नटवर नंद लाला, मीठी मोरली वाला, मीठी मोरली वाला, गोपीना प्यारा। ओम जय काना काला, जय काना काला, प्रभु नटवर नंद लाला, मीठी मोरली वाला, मीठी मोरली वाला, गोपीना प्यारा। ओम जय काना काला।
गुण तणो तुझ पार के ने नहीं आवे, प्रभु के ने नहीं आवे। नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत शू गावे। ओम जय कान्हा काला, कामण गारा कान कामण बहु कीधा, हे प्रभु कामण बहु की। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। सो प्रकट हो चुके हैं ब्रज में भगवान। आज के सत्र को विराम करते हुए आप सभी भक्तों का भाव से धन्यवाद करेंगे। आपकी धीरता को धन्यवाद। जन्म कथा आज हमने श्रवण की। 2 दिन वृंदावन लीला, ब्रज की लीला का हम सब श्रवण करेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।